अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको 9th क्लास की इंग्लिश का गैस पेपर बताऊंगा। ये गैस पेपर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है और हमने कोशिश की है कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस गैस पेपर में ज़रूर बताए जाएँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस इंग्लिश में। इसमें तकरीबन 8 शार्ट क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपने 5 करने होते हैं। तो इसमें सबसे पहले है What was the mission of रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा है What type of land is Arabia। What was the first revolution। What was the condition of mankind before the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। What makes us stay alert in the wake of foreign invasion। What are the qualities of a patriot। How will you define patriotism। Why was Hazrat Abu Quhafa worried? How did Hazrat Asma रज़ियल्लाहु ताला अन्हा console her grandfather। उसके बाद है Who was Hazrat अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उसके बाद है How can we become a strong nation। What was the quiet concept of our nation। What was the ideology of Pakistan in view of Qaeda। Who was appointed as the architect of the masjid। तो ये ब्लू मॉस्क वाला है, 7th चैप्टर उसमें से है। Why सुल्तान अहमद मस्जिद is also known as blue masjid। Why was a heavy iron chain hung at the entrance of the Sultan's court। उसके बाद ट्रांसलेशन पैराग्राफ हैं। तो आपके 2 ट्रांसलेशन पैराग्राफ आएंगे, एक 4 नंबर का होगा, 8 नंबर की ट्रांसलेशन होगी। तो दोनों पैराग्राफ मुख्तलिफ असबाब में से लिए जाएंगे। तो इसमें है ट्रांसलेशन पैराग्राफ यूनिट नंबर 1 का पैराग्राफ 1, 5 और 10 इंपॉर्टेंट है। इसी तरह यूनिट नंबर 2 के पैराग्राफ 2 और 5, यूनिट नंबर 4 का पैराग्राफ नंबर 5, 7, यूनिट नंबर 6 का पैराग्राफ 1, 4 और यूनिट नंबर 7 का पैराग्राफ 5, 6, 7। तो आपने समरी लिखनी होती है और इसके अलावा निज़ाम का एक पैराग्राफ आता है, उसमें आपने उसकी एक्सप्लेनेशन करनी होती है, रेफरेंस कंटेक्स्ट होता है। तो समरी सिर्फ डैफोडिल है, दूसरी समरी नहीं है, एक ही है डैफोडिल। तो उसके बाद 5 नंबर के आपके अल्फाज लिखे होते हैं, इडियम्स, फ्रेजेस वगैरह होती हैं, तो आपने उसको सेंटेंस में यूज़ करना होता है, उनके जुमले बनाने होते हैं। तो 5 नंबर का होता है, उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो जाए डेलीगेशन, आर्ज, इग्नोरेंस, डिटर्मिनेशन, सुप्रीम, इन्वेजन, सेक्रीफाइस, रिफ्यूज। उसके बाद है गेव अवे, फेटाफरी, माइग्रेशन, पास थ्रू, फॉल अपरे, रेजिंग स्पिरिट, इम्प्रेसिव, फ्लैम्बियंट, स्पेशियस। उसके बाद है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। उर्दू में जुमले दिए गए होंगे, आपने उनकी इंग्लिश बनानी होगी। तो उनमें है जुमले जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं तुम झूठे बहाने बनाते हो, बूंदाबांदी हो रही है, मौसम बरसात शुरू हो चुका है, वो बाकायदा वर्जिश नहीं करता है, क्या ओले पड़ रहे हैं, क्या इलाज शुरू होने से पहले मरीज़ मर चुका था, हम कई घंटों से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं, क्या तमाम सवाल मुश्किल थे, पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है, उसने वालिदैन का हुक्म ना माना, डूबते को तिनके का सहारा, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, क्या तमाम परिंदे उड़ चुके होंगे, मज़दूरों ने जुलूस निकाला, वो मुझे मिलने आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो होता है MCQs के हवाले से। तो उसमें 5 MCQs जो पहले होते हैं उसमें आपने वर्ब की फॉर्म लगानी होती है कि कौन सी फॉर्म आएगी। तो ये 9th और 10th दोनों में आपकी मदद कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी निशानियाँ होती हैं जुमले के अंदर, उन्होंने दी होती हैं, हिंट्स दी होती हैं, जिससे हम पहचान करते हैं कि हमने कौन सी फॉर्म लगानी है। उन्होंने अगर जुमला दिया हो और उसमें नेक्स्ट इस्तेमाल हुआ हो तो आप क्या लगाएंगे, उसमें विल शैल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे विल शैल के बाद। इसी तरह अगर जुमले के आखिर में सिंस फार लगा हो, टाइम का जिक्र कहीं पे हो, तो आप हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन इस तरह लगा देंगे, बीन वाले आपने लगाने हैं, क्योंकि ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस के जुमले होते हैं जिसमें सिंस फार लगा होता है। तो उसके बाद आ जाता है अलवेज़ अगर लगा हो और उसके बाद खाली जगह दी गई हो तो आप उसमें क्या लगाएंगे, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे,
उसके बाद अगर जुमले के एंड पे अ गोल दिया गया हो तो आप क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। इसी तरह अगर नेचुरल फिनोमेना कोई दिया गया हो, जिस तरह के ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, घास का रंग सब्ज़ है, सूरज जो है वो मशरिक़ से तुलू होता है, तो इस तरह के जुमलों में आप क्या लगाएंगे, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और सिंगुलर होगा तो उसके साथ SEIS लगाएंगे। जिस तरह आ जाता है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो इसमें है कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, वो रिवॉल्व्स नहीं लिखता, वहाँ पे खाली जगह होती है, तो आपने रिवॉल्व नहीं लगाना बल्कि रिवॉल्व्स लगाना, SEIS का इजाफा कर देना है, क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ SEIS का इजाफा होता है। नेचुरल फिनोमेना दिया गया होगा, आपने उसमें फर्स्ट फॉर्म लगानी और उसके साथ SEIS का इजाफा कर देना है। इसी तरह अगर नॉ आ जाए जुमले में तो उसमें आपने इज़ और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देना है। इसी तरह एट प्रेजेंट अगर दिया गया हो तो उसमें भी इज़ और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है। और टुडे अगर लिखा गया हो तो उसके साथ भी इज़ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगा। सेम इसी तरह आएंगे तीनों जुमलों में, नाउ, एट, प्रेजेंट, टुडे आ जाए तो तीनों में एक ही फॉर्म लगाना है। एवरी डे जो होता है उसमें भी फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS का इजाफा भी करेंगे अगर सिंगुलर होगा तो, प्लूरल के साथ नहीं करते। उसके बाद है टुमारो, टुमारो में भी जो होता है विल शैल लगाते हैं और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। तो इस तरह ये कुछ हिंट्स थी जिनसे आप MCQs में मदद ले सकते हैं। 10th में भी इसी तरह होता है, 5 पहले MCQs जो होते हैं उनमें भी वर्ब की फॉर्म लगानी होती है जो करेक्ट है, तो इसमें भी इसी तरह होता है। बाकी आप देख लेंगे, स्पेलिंग करेक्शन आ जाती है, इसके साथ कुछ मीनिंग आ जाते हैं, सिनोनिम वगैरह, और उसके बाद आपने लगानी होती हैं, ग्रामर की करेक्शन करनी होती है आखिर में जो होते हैं 5 MCQs उनमें। अगर आपको 9th 10th या FSC की क्लास में कोई भी मसला हो, किसी किस्म की कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें।